बिहार के 10 लाख नौजवानों को हर हालत में सरकारी नौकरी देने का वादा हम पूरा करने का काम करेंगे। कि जिन लोगों ने 15 साल राज किया और रेल मंत्री रहे तो जमीन के बदले नौकरी दिया, वो भी कुछ लोगों को। ये लोग हड़पने वाले हैं, नौजवानों का जीवन खराब करने वाले हैं, नौजवानों से पैसा ऐंठने वाले हैं, नौजवानों को ठगने वाले हैं। फिर दूसरी बेटी को आरक्षण देते हैं, जब लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो अपनी बेटी को राज्यसभा भेजते हैं। दूसरी बेटी को भी सीधा विदेश से लाकर चुनाव में उतारने का काम किया। और अभी 5 हमारी बहनें इंतजार कर रही है कि लालू जी कब हमको विधानसभा का चुनाव का टिकट देंगे, उनके साथ न्याय कब हो। भाजपा उनके साथ खड़ी है, उस 5 बहनों के साथ खड़ी है कि आपको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपके साथ खड़ा हूं। नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले वादों का बौछार चल रहा है। रोजगार को लेकर अलग अलग वादे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल का यानी महागठबंधन का मैनिफेस्टो जो जारी किया। अब तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। अब इधर एनडीए के द्वारा यानी बीजेपी के द्वारा कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैनिफेस्टो बीजेपी का जारी किया। केंद्र में सरकार बनने के बाद क्या वादे किए जाएंगे, किस तरीके से काम किए जाएंगे, इसको लेकर वादे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा वादा किया है और बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा उन्होंने कर दिया है। 25 के चुनाव से पहले 10 लाख सरकारी नौकरी बिहार के युवाओं को मिलेगा। बड़ा ऐलान सम्राट चौधरी ने कर दिया है। लालू प्रसाद यादव की बेटियां जो है राजनीतिक गलियारों में आ रही हैं, चुनावी मैदान में आ रही हैं। सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य दाव आजमा रही हैं, तो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से जो है मिसा भारती चुनावी मैदान में। अब चुनावी मैदान में 6 और बहनें जो हैं उतर सकती हैं। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साथ लालू प्रसाद यादव की 6 बेटियों को दे दिया। उन्होंने कह दिया है कि हम आपके साथ हैं। सम्राट चौधरी किस तरीके से तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव पर बड़ा आरोप के साथ साथ बड़ा ऐलान भी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं रोजगार को लेकर, जरा सुनिए। कि महिलाओं के लिए जिस तरह गरीब कल्याण का काम किया जा रहा है, तो पक्का मकान लगभग 4 करोड़ से अधिक पक्का मकान गरीबों को देने का काम किया गया। उसमें से लगभग 55 लाख अकेले बिहार को देने का काम किया गया। और आगे भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि आगे हम 3 करोड़ जो देश में बच गए हैं और जिनके सर के ऊपर पक्का मकान नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था सरकार ने तय किया है कि आगे हम चिन्हित करेंगे। घर में कई जगह बंटवारे होते हैं परिवार में, और हम चिन्हित करके जो हमारे परिवार होंगे इस देश में 3 करोड़ और पक्के मकान बनाने का काम करेंगे। और इसमें अधिकतर हमारी बहनों को इस पूरे मकान का स्वामित्व भी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। इसके साथ युवाओं के लिए कौशल विकास योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। और लगभग 27 लाख करोड़ के निवेश के साथ भारत में पीएम मुद्रा योजना के तहत 46 हजार करोड़ ऋण प्रदान करने का काम किया गया। ये जो लोग पूछते हैं ना कि रोजगार, कुछ लोग ये समझाने का प्रयास करते हैं कि सरकारी नौकरी ही देना रोजगार होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार सरकारी नौकरी भी देती है। और हमारा कमिटमेंट है 2020 के चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी पक्की बिहार में देने की व्यवस्था की गई है। और एकदम अस्वस्थ रही। मैंने आज एक नेता का बयान सुना कि नहीं हो पाएगा। एकदम अस्वस्थ रहे बिहार की जनता। 2025 के चुनाव के पहले बिहार के 10 लाख नौजवानों को हर हालत में सरकारी नौकरी देने का वादा हम पूरा करने का काम करेंगे। 1,75,000
लोगों को शिक्षक के तौर पर बहाली करेंगे, वही बहाली होगी, कोई नया बहाली नहीं हुआ। और साथ ही साथ आप सोचिए कि जिन लोगों ने 15 साल राज किया और रेल मंत्री रहे तो जमीन के बदले नौकरी दिया, वो भी कुछ लोगों। ये लोग हड़पने वाले हैं, नौजवानों का जीवन खराब करने वाले हैं, नौजवानों से पैसा ऐंठने वाले हैं, नौजवानों को ठगने वाले हैं। इसलिए ये लोग कभी नौजवानों की चिंता ही नहीं कर सकते हैं। आज भी आप लोग जब देखते होंगे स्पष्ट तौर पर दिखता होगा कि बिहार के लोगों को ठगना इन लोगों का प्रथम धर्म है। साथ ही साथ देख रहे होंगे किस तरह सनातन धर्म का मजाक उड़ाना, सनातन धर्म का मजाक उड़ाना। उनके आदरणीय पिताश्री जो चार्जशीटेड हैं, पंजीकृत अपराधी हैं, वो सावन के महीने पे मटन खा रहे हैं और राहुल गांधी को खिला भी रहे हैं। और साथ ही साथ उनके पुत्र जो गरीब गुदरी के लाल कहे जाते थे कि लालू प्रसाद तो गरीब के बेटा है, उनके बेटा या तो एरोप्लेन में बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, या मछली खाने का काम नवरात्रा के महीने में भी वही परिवार करता है। इसलिए ये लोग किसी के नहीं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और सत्ता में स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि बिहार में जब जातीय जनगणना, जातीय गणना का काम बिहार सरकार ने तय किया तो मैं मंत्री था, आदरणीय जीवेश मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, ये भी मंत्री थे। और दोनों मंत्री रहते हुए 20 जून 2022 को हम लोगों ने फैसला लिया कि बिहार में जातीय सर्वे का काम हम कराएंगे। उसमें तो राजद थी ही नहीं, सरकार की कोई भी पॉलिसी में राजद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए एक ही पॉलिसी है, धन उगाई, धन उगाने का काम सिर्फ राजद कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। उसी तरह आप देखेंगे किसान कल्याण में लगभग 11 करोड़ किसान को पूरे देश में और लगभग 83 लाख किसान को बिहार में 6,000 रुपया प्रत्येक वर्ष नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही। इसका मतलब है यूपीए जहां मात्र 36,000 करोड़ रुपया देकर उसमें भी घोटाला कर कर लोगों को यह कहती थी कि हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो तय कर दिया 11 करोड़ किसान, 11 करोड़ किसान को सीधा साल के 3 बार 2-2 हजार रुपया देकर किसानों को, चाहे वो कीटनाशक दवा हो, पानी की व्यवस्था करना हो, बीज की व्यवस्था करना हो। लोगों से आग्रह है कि पिछले बार 40 में 39 सीट हम जीते थे, इस बार 40 की 40 सीट जिताने का काम कीजिए, क्योंकि हम आरक्षण देने वाले लोग हैं। और स्पष्ट तौर पर देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि इस देश में तब तक आरक्षण जारी रहेगा जब तक गरीबों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल जाए। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित को, आदिवासी समाज को जब तक पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलेगा तब तक आरक्षण मिलेगा। और दूसरे तरफ कैसे लोग हैं जो स्वयं पहले आरक्षण लेते हैं, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण देते हैं, फिर अपने बेटा को आरक्षण देते हैं, फिर दूसरे बेटा जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करता हो उस पर उसको आरक्षण देते हैं, फिर दूसरी बेटी को आरक्षण देते हैं। जब लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो अपनी बेटी को राज्यसभा भेजते हैं, और अभी तो दूसरी बेटी को भी सीधा विदेश से लाकर चुनाव में उतारने का काम किया। और अभी 5 हमारी बहनें इंतजार कर रही है कि लालू जी कब हमको विधानसभा का चुनाव का टिकट देंगे, उनके साथ न्याय कब होगा। भाजपा उनके साथ खड़ी है, उस 5 बहनों के साथ खड़ी है कि आपको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपके साथ खड़ा हूं। आप सोचिए, 4 बेटा बेटी को सत्ता का लाभ दे दिया और 5 बेटी को कैसे नहीं देंगे? ये न्याय नहीं है, नारी शक्ति का अपमान होगा। इसलिए लालू जी आपको न्याय करना होगा, और आपने जिस तरह छपरा की बेटी को घर से निकाला है उसका भी हिसाब छपरा की जनता आपको तय करेगी। तो आपने सुना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान को। दूसरी तरफ जिस तरीके से वादे और दावे
दोनों किए जा रहे हैं बिहार में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। अब इस बीच कितने वादे पूरे होंगे ये देखने वाली बात होगी। मगर बिहार में बीजेपी ने बड़ा वादा किया है, 10 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी को लेकर जिस तरीके से लगातार वादे किए जा रहे हैं, इस वादे के बीच बीजेपी का वादा कितना पूरा होगा। लालू प्रसाद यादव की बेटियों को सम्राट चौधरी का साथ मिल गया, बीजेपी का साथ मिल गया। अब आगे देखना है क्या होता है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।